आपने मेरा हाथ थामा तो मैं मोतबर हो गया। आपसे मिला, अपना आप अच्छा लगने लग गया। बस जी आप आगे आगे चले और मैं आपके पीछे। मन जोगी 3 अगस्त से हफ्ता शब 8 बजे। मेहरोज भाई को देखो, वो कितने खुश हैं सबको लेकर, और तुम ये सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, और अगर तुम्हारी वजह से मेरे और हिमल का रिश्ता टूटा तो तुम सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वैसे अब जब हमारी शादी होने वाली है तो तुम जॉब छोड़ के नहीं देती? जॉब तो मैं नहीं छोड़ने वाली, ना ही शादी से पहले और ना ही शादी के बाद। मैं ये सोच रहा था कि शादी के बाद तुम हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले। गुड आइडिया, ये तो बेस्ट है। तो बस ठीक है, शादी से कुछ टाइम पहले मैं रिजाइन कर दूंगी। आप खुश? हाँ, ये भी ठीक है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछो। शादी के बाद तुम बदल तो नहीं जाओगे? मुझे खुश तो रखोगे ना? हाँ, बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होनी। बहुत प्यार दूंगा, बहुत खुश रखूंगा। और महरोज भाई वो एनी को खुश तो रखेंगे ना? क्या हुआ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो बहुत खुश रखेंगे एनी को। बहुत प्यार करने वाले, दूसरों का एहसास करने वाले इंसान है। एनी बहुत खुश रहेगी इनसे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कुछ ऑर्डर कर लें? एक्सक्यूज मी। बिल्कुल से। अच्छा ये बताइए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची? शादी की तैयारियां तो आपको पता है बहुत टाइम मांगती है, जितना टाइम मिले उतना ही कम होता है, और आधे से ज्यादा टाइम तो बाजार में ही निकल जाता है। उसकी मैचिंग नहीं मिल रही, उसका ड्रेस नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत टाइम लगता है। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, वो ये कि क्योंकि मुझे आपकी पसंद नहीं पता, तो बेहतर ये नहीं होगा कि अगर हम साथ चले जाएं बाहर शॉपिंग पे, ताकि आपकी मर्जी की चीजें ले सकें? अब मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मतलब अच्छा नहीं लगेगा, और मेरे पास सब चीजें हैं, मुझे जरूरत नहीं है। थैंक यू। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शायद आपको वाकई में किसी चीज की जरूरत नहीं हो, लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो शायद मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा ही हो। तो ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं ले लूंगी। कब जाना है? ठीक है, मैं कल फिर आ जाता हूँ, आपको पिक कर लूंगा। कल? नहीं, मतलब कल मुझे कॉलेज जाना है, तो कॉलेज के बाद आप मुझे कॉलेज से ही पिक कर लें। परफेक्ट, मैं आपको वहां से पिक कर लूंगा। चलें फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़। बदर, बदर, बदर। जी मैडम। महरोज कहाँ है? पता नहीं मैडम, मैं सुबह से उनको तलाश कर रहा हूँ, नाश्ते के बाद वो मुझे नजर ही नहीं आए। क्या मतलब पता नहीं? तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना। कहाँ है वो? मैडम मुझे नहीं पता, मैंने सारा घर देख लिया, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। जाओ तलाश करो कहाँ है वो। जी मैडम। क्या कर रहा है अजन? तुम में से किसी ने महरोज को देखा है? नहीं, अपने रूम में होंगे, और मम्मी अभी हम मूवी देख रहे हैं। अरे भाई नहीं है वो रूम में, मैं देख कर आ रही हूँ। आप बदर से पूछ लें, उसे तो पता होगा वो कहाँ है। जाहिर सी बात है, उससे मैंने पूछा है, उसे भी पता नहीं कहाँ है। उठो जाओ देखो कहाँ है वो। अच्छा आप बैठे, मैं देख कर आता हूँ। हद है भाई, घर में इतने लोग हैं लेकिन किसी को किसी की होश नहीं है।
अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं कॉल कर लेता हूँ। फोन नहीं उठा रहे। कहाँ चला गया है बगैर बताए? 1 मिनट, मैं ड्राइवर को कॉल करके चेक करता हूँ। ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा। ऐसे कैसे जा सकता है? किसी को बताया नहीं, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है वो? या अल्लाह, ऐसा क्या हो गया है कि बगैर बताए चला गया है और फिर फोन भी नहीं लग रहा? कहाँ गया है वो? तुम दोनों कुछ करो भाई। महरोज पता नहीं कहाँ चला गया है। उसकी तबीयत पता नहीं ठीक है या नहीं। ऊपर से शादी भी सर पर है, ऐसे में तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन उसे कोई होश ही नहीं है। महरोज भाई तो घर पे नहीं है, क्योंकि ना ही ड्राइवर है और ना ही उनकी गाड़ी। कहाँ जा सकता है ये? अल्लाह, ऐसे क्या देख रहे हैं? यही देख रहा हूँ कि मैं कितना लकी हूँ। वो तो आप हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने मुझे चूज किया। आप मुझे बार बार शुक्रिया कहकर शर्मिंदा क्यों करते हैं? मुझे नहीं लगा कि आपके रिश्ते को मुझे ना बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि मेरी इतनी लंबी जिंदगी हो कि मैं बार बार सारी जिंदगी आपका इस बात पे शुक्रिया करता हूँ। क्यों भाई, जिंदगी को क्या होना है? वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है कि हम सारी जिंदगी एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहें और उम्र भर एक दूसरे का साथ निभाएं। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। खैर, कुछ ऑर्डर करें? अरे मेन्यू ले आइएगा प्लीज। वैसे मुस्तकबिल का ना बहुत अच्छा नक्शा खींचा आप। अच्छा वैसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप ले लीजिए। मैं फॉर्मल क्यों होंगी? मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो ले लूंगी। चले, ये तो आपने मेरे लिए और आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आपकी पसंद मैटर करती है। थैंक यू। नहीं अभी तक आ गई थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किसने दिए तुम्हें गिफ्ट्स? हाँ, ये मेरे गिफ्ट्स। दोस्तों ने दिए क्या? नहीं भाई, महरोज ने दिलाए मुझे। महरोज ने? अम्मी मैं तो मना कर रही थी उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ तो तुम मेरे साथ चलो और अपनी खुशी से ले लो जो तुम्हें लेना है। वैसे तुम्हें मना कर देना चाहिए था। किया मना? अम्मी सच में मैंने मना किया था, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मेरी खुशी की खातिर ले लो, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए इसे मुझे लेना पड़ा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम बता के जाती तो अच्छा होता ना। और महरोज बाहर से बाहर क्यों चला गया? उसको कम से कम अंदर तो बुलाती, कितनी बुरी बात है। ये भी मैंने कहा था कि आप अंदर चलें और बाकी सबसे भी सलाम दुआ कर लें, लेकिन उन्होंने मुझे पिक कॉलेज से किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आगे कुछ काम है, तो इसलिए जल्दी में चले गए। उन्होंने कहा फिर कभी मिलूंगा। वैसे अम्मी आपने कुछ नोट किया है? मैडम खुश कितनी लग रही हैं महरोज भाई से मिलकर जो आई हैं। अल्लाह ताला मेरी दोनों बेटियों को इसी तरह से खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा छोड़े, ये देखिए
ये पकड़े पहले आप। पकड़े जब तक मैं दूसरा ये अम्मी के लिए? नहीं इतनी रात हो गई अभी तक आया नहीं, वो कहाँ रह गया है? फोन करो उसे। आ जाएंगे मम्मी, कर लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो तुम? मम्मी पहले उनको बैठने तो दें। तुम चुप रहो। तुम्हें कुछ अपनी हालत का अंदाजा है? अरे लापरवाही की भी कोई हद होती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि जाने से पहले हर किसी को बता के जाऊंगा कि कहाँ जाना है? तुम मुझे बता सकते हो कहाँ गए थे? और ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? एनी के साथ गया था डिनर और शॉपिंग के लिए। अभी तो शादी हुई नहीं और मुलाकातें शुरू हो गई हैं। फरी बिहेव योरसेल्फ। ठीक ही तो कह रही है वो। क्यों गए थे तुम बगैर बताए? और अगर चले ही गए थे तो बताकर नहीं जा सकते थे? एनी को भी शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म आएगी उसको? मैंने ही उसे कहा था कि मेरे साथ चले, और वो मेरी होने वाली बीवी है। इसमें मसला क्या है? अरे होने वाली बीवी है, बीवी बनी तो नहीं ना। और अगर चले ही गए थे तो मुझे अगर बताकर चले जाते तो कौन सी क़यामत आ जाती? ये वाली क़यामत आ जाती। ये जो आई हुई है ना इस वक्त, ये वाली क़यामत आती। क्या इतना बड़ा मसला हो गया कि अगर मैं उसके साथ चला गया? देखो देखो तुम्हारी हालत बिगड़ रही है, इसीलिए बाहर अकेले जाने के हक में नहीं हूं मैं। प्लीज संभलने तो दे उन्हें। अरे लेके जाओ उसे कमरे में। यही डर होता है मुझे, इसी बात का डर रहता है कि इसकी हालत बिगड़ जाएगी। पता नहीं ये लड़का क्यों नहीं समझता। आप बैठे बाजी। और उस लड़की को देखो, हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं? हाँ बाकी सब भी ठीक है, बस आजकल शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं सब लोग। इधर भी यही सब चल रहा है। लड़कियों का तो पता है आपको, इनके तो आखिरी टाइम तक तैयारी मुकम्मल नहीं होती। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एमल और एनी की सुनाएं, कैसी हैं वो दोनों? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। एनी तो बहुत खुश है। महरोज ने तो बताया ही होगा आपको। जी जी बताया था उसने। मैंने तो फोन भी इसीलिए किया है कि आप लोगों का हाल भी पूछ लूं और एनी को भी पूछ लूं कि उसे कैसा लगा महरोज के साथ जाकर। शुक्रिया बहन, सब ठीक है। एनी तो बहुत खुश थी आज, बहुत तारीफें कर रही थी महरोज की वो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ऐसे खुश रखे दोनों को। आमीन आमीन। अच्छा चले मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्र। इस घर में क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? एक शख्स है जो झूठ बोल रहा है और बाकी सब मिलकर उसका साथ दे रहे हैं। खाला को लगता है कि महरोज भाई की सच्चाई का उन लोगों को कभी पता नहीं चल सकेगा,
चलेगा, पता चलेगा। शादी के बाद जरूर लगेगा पता। और अगर नहीं लगाना तो उसका पोल तो मैं खुद खोलूंगी। ये सब आप करने वाली हैं या सिर्फ मुझे सुना रही हैं? बाजी के हाथों जो मेरी जिल्लत सारी जिंदगी होती आई है ना, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। और इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन देख लीजिएगा इस सब में आफान ना निकल जाए मेरे हाथों से। मैं शादी करूंगी तो बस सिर्फ उसी से करूंगी। वक्त आने दो, ये मसला भी हल हो जाएगा। फिलहाल इस घर के मसलों पर ध्यान देते हैं। ठीक है। और तुम अपनी खाला के ना आगे पीछे रहा करो, शादी के कामों में उनका साथ दो। ऐसे ही बैठे बैठे नहीं मिल जाएगा आफान तुम्हें। आगे पीछे ही तो रहती हूँ मैं उनके, और क्या करूँ, हर वक्त तो डांटती रहती है वो मुझे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। इतना अच्छा होता ना कि आज शहरयार के साथ मेरी शादी हो रही होती, उस एमल की जगह। क्या हो भाई? इधर बैठ। अफान, इससे पहले कि महरोज की तबीयत ज्यादा खराब हो, इसे अंदर ले जाओ। मैं बाकी सब संभाल लूंगी। भाई आए, उधर आओ साथ। हाँ।
जी फाखरा बहन कहिए। मुझे आपको बताना था कि मैं अपनी बड़ी बहू का हक महर 25 लाख रखवा रही हूँ और छोटी का 5 लाख। मैंने सोचा आपको बिफोर टाइम बता दूं। का 25 और एक का 5? मुझे कुछ समझ नहीं आई फाखरा बहन, इतना फर्क क्यों? अब महरोज चूंकि मेरा बड़ा बेटा है, एक तो ये वजह है, और दूसरा महरोज की भी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी का हक महर ज्यादा हो। अब बाकी बातें हम बाद में कर लेते हैं, अभी तो आए ना, निकाह में देर हो रही है। ठीक है बहन, चल। भाई यहाँ बैठ जाए। आपकी तबीयत तो ठीक है? भाई अगर आप कहते तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं। उसकी जरूरत। अच्छा, अगर आपको आराम मिल रहा है तो अपनी आंखें बंद रखें, ओके? वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। मैं हूँ, मम्मी है, हम सबको संभाल लेंगे, ओके? बता जी, भाई का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। जी। सर तो बाल इमल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर महरोज को हुआ क्या है, और कोई हमें आकर कुछ नहीं बता रहा। हाँ, लेकिन मुझे सबके रिएक्शन से ऐसा ही लग रहा है कि महरोज भाई की तबीयत ना ज्यादा ही खराब हुई है। मुझे जाकर देखना चाहिए। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, वहाँ सब है ना उनको देखने के लिए, वो ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। तुम जाकर उनके पास स्टेज पर बैठो, देख नहीं रहे एनी और एमल कितनी परेशान हो रही हैं? जाकर संभालो उन्हें और अपना फोटो शूट करवाओ, जाओ। अम्मी, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। उन लोगों को ना महरोज भाई की हकीकत पता चल जाएगी। नहीं पता चलेगी अगर तुम आहिस्ता बोलोगे और चुप रहोगे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी शादी में कोई रुकावट ना आए। बहुत ही सेल्फिश हो तुम्हें अपनी फिक्र हो रही है और भाई की कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स पहले हो चुकी है ना, मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम्स हो। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाओ। फाखरा बहन जी, अगर महरोज की तबीयत ज्यादा खराब है तो उसको अस्पताल लिए चलते। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, ना ही महरोज को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। उसे ऐसा सरदर्द अक्सर होता रहता है। आप जाकर अपनी बेटियों को संभालें, तसल्ली दें उन्हें। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। बाजी, लड़कियों की माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। दुर्दाना, तुम तो चुप ही रहो। सबका गुस्सा ना मुझे पर उतारती है हमेशा। तुम्हें ना बहुत ही फजूल बोलने की आदत पड़ गई है। मुझे छोड़े, आपको इस वक्त महरोज के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी फिक्रमंदी इन लोगों को और तशवीश में मुब्तला कर देगी। मैं यहीं ठीक हूँ। माशाअल्लाह, मेरी बाजी बहुत समझदार है। मुझे तो महरोज की बहुत फिक्र हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उसे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, वरना तो ये दर्द बहुत जानलेवा होता है उसका। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि यही मौका है, भांडा फोड़ दे इन सबके झूठ का। चुप, खबरदार, इस तरह की बात भी मत करना, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ तेल देखो और तेल की धार देखो।
अब शहरियार क्या हुआ था? महरोज भाई को ठीक तो है ना वो? हाँ, वो उन्हें कभी कभार सिवियर माइग्रेन हो जाता है। मेडिसिन दे दी है, इल बी ऑल राइट। परेशान नहीं हो आप लोग। शुक्र है अल्लाह का, हमारी तो जान ही निकल गई थी। शहरियार, क्या मैं जाकर देख लूं? नहीं नहीं, आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इल बी ऑल राइट, आ जाएंगे। आप नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठो, उनके साथ सब है ना, चुप कर जाओ। इमल, मम्मी कह रही थी कि अभी निकाह में क्योंकि टाइम है तो हम पिक्चर्स करवा लें। लेकिन शहरियार, हमारा तो अभी निकाह भी नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, लोग तो मंगनी से पहले अपना प्रॉपर फोटोशूट करा लेते हैं, तुम लोग जाओ करवा लो। देखो एनी कितनी समझदारी की बात कर रही है, बट विल गो व्हेनेवर यू कंफर्टेबल। ओके? क्या हो गया सरीन, इतनी खामोश क्यों बैठी? शफीक साहब, मुझे फाखरा की बातों पे यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हो गया? मैं जब भी महरोज से मिलती हूँ वो मुझे कुछ परेशान सा, उलझा हुआ लगता है। ये खामखा के वसवसे तुम पाल रही हो अपने ज़हन में, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सीने में माँ का दिल नहीं है ना, तो इसलिए आप वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख रही हूँ। देखो, मेरी फाखरा बहन से बात हुई है, उन्होंने बताया कि उसको मिग्रेन का दर्द उठता रहता है, वही है, हो जाएगा ठीक थोड़ी देर में। नहीं, मुझे उनकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं है, वो झूठ बोल रही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? कहना मैं ये चाह रही हूँ कि हो ना हो, महरोज को जरूर कोई बीमारी है, और अगर वो बीमार है ना तो महरोज से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। हाय हाय, मेरे मासूम भांजे पर ऐसा इल्जाम? उसकी थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हो गई, आप लोगों ने तो उसे बीमार बना दिया। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई साहब? आपकी मिसेस क्या कह रही हैं? फाखरा बहन, वो दुर्दाना बहन को कोई गलत फहमी हुई है। हाय हाय, कैसी गलतफहमी? हमने अपने कानों से सुना है। आपकी बेगम आपको कह रही थी कि पता नहीं महरोज को कौन सी बीमारी है और वो अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगी उससे। हाँ? कौन सी बीमारी है मेरे बेटे को? तो आप सच सच क्यों नहीं बता देती कि महरोज को आखिर हुआ क्या है? अरे बताया तो है, मिग्रेन का दर्द उठा है उसे, बस। आपने तो इतना वावेला मचा दिया, देखे सारे लोग देख रहे हैं। नहीं बहन, अब जरीन तो वैसे ही बात कर रही थी। नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही शफीक साहब। अगर आपने पूछना है तो शहरियार से पूछिए, वो हमसे कभी भी गलत बयानी नहीं करेगा। देखिए, किसी को बुलाकर सवालों जवाब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो ना सही, कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। मैं अपने बेटों की बारात वापस लेकर जाऊंगी। फाखरा बहन, ये आप क्या कह रही हैं? मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैं महरोज के पास जा रही हूँ, तुम शहरियार को लेकर आओ, बारात वापस जाएगी। फाखरा बहन, बात तो सुने। शहरियार, मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के दरमियान कोई बदमज़गी हो गई है। देखे ना। मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है शहरियार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, मैं जाकर देखूं या आप प्लीज जाकर देखें? नहीं, आपके जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाके देखता हूँ। आप प्लीज बैठो। एनी, बैठ जाओ, शहरियार गए ना पूछने। क्या हुआ होगा?
अफान को देखो, वो आया क्यों नहीं अभी तक? जी भाई मैं देखता हूँ। नहीं बल्कि रहने दो, हम चलते हैं। भाई वो अफान भाई को तो आने दो। नहीं मैं बेहतर। अब बेटा आप लोग अगर हमें 2 मिनट देंगे, मैंने जरा जरूरी बात करनी है। क्या वो अंकल सब खैरियत है? वो बेटा वो अपनी मम्मी को जाके समझाओ, वो अगर इस तरह बारात वापस ले गई तो मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। शहरयार, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम बात करो अपनी मम्मी से जाके। डोंट वरी, डोंट वरी। आप लोग प्लीज परेशान ना हो। मैं जाके मम्मी से बात करता हूँ, उन्होंने गुस्से में जज्बात में आकर कह दिया होगा। आप प्लीज तहम्मुल रखें। और अंकल प्लीज आंटी को भी समझाएं। अरे मैं तो समझा ही रहा हूँ इन्हें, लेकिन ये समझती कहाँ। अंकल डोंट वरी, मैं करता हूँ उनसे बात। प्लीज प्लीज आप लोग बैठे, मैं बात करता हूँ उनसे। रोज, तुम यहाँ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी मैं बेहतर हूँ। लेकिन आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई मम्मी बारात वापस ले जाने की बात कर रही हैं। क्या? बारात वापस ले जाने की बात कर रही हैं? अब बेटा वो तुम्हारे ससुराल वालों का दिमाग खराब हो गया है। हक महर की बात पर इतना बड़ा इशू बना लिया उन्होंने। हक महर? हाँ भाई, वो उनको एक गलतफहमी हो गई थी, उन्हें एक्सप्लेन कर दिया था मम्मी को, बट ये मानने को तैयार ही नहीं। शहरयार, तुम उनकी ज्यादा तरफदारी मत करो। उन्होंने नहीं करनी शादी तो मत करें, बिठा के रखें अपनी दोनों बेटियों को अपने घर। लेकिन हक महर वही होगा जो मैंने फैसला किया है। मम्मी प्लीज जज्बात में आके फैसला मत करें। और अगर बारातें यहाँ से वापस जाती हैं तो सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं होती, हमारी भी होती। ठीक है, अगर कोई मसला है तो ये तो बाद में बैठ के भी बात हो सकती है ना, क्यों तमाशा बना दिया? मम्मी महरोज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जाएं और जाके उनसे बात करें, इस मसले को सुलझाएं प्लीज। ठीक है, अगर महरोज कहता है तो फिर मैं दरगुजर कर लेती हूँ। अफान, तुम काजी साहब को लेकर आओ ताकि हम निकाह की रस्म अदा करें। मैं भाई साहब से बात करती हूँ।
जो भी तेरे संग था बिताया, चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी। ख्वाब सजाए थे जो चांद की रोशनी में, आज क्यों हुए पराए।